दूर कासिम, आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया शहजादे। तो लगाइए बोलिया, 20,000 रुपया 1, 20,000 रुपया 2। रुको, आप ऐसे कैसे चले आए यहाँ? दिखाई नहीं देता, नीलामी चल रही है। इसलिए तो यहाँ आया हूँ। यहाँ इतना बड़ा गुनाह होने जा रहा है, वो भी ईद के मुबारक दिन पर। इंसानों की खरीद फरोख्त कर रहे थे, वो भी इस पाक दिन पर। ईद के मेले में खिलौने, कपड़े, सामान खरीदे बेचे जाते हैं, इंसान नहीं। आज तो गुलामों को आजाद किया जाता है और आप यहाँ गुलाम बना रहे हैं। ये गलत हो रहा है। आप एक काम कर कर एक मुकद्दस मौके को नापाक कर रहे हैं। किसकी मर्जी से हो रहा है, किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? हम उस शख्स से मिलना चाहते हैं। ये हमारी मर्जी से हो रहा है। हम करवा रहे हैं ये नीलामी। तुम कौन हो? आपकी रियाया का एक बाशिंदा हूँ। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं इन सब में से कोई भी हो सकता हूँ। वो 5 घड़े देख रहे हैं आप? अगर आप एक निशाने से 5 को एक साथ फोड़ देते हैं तो सारी रियाया को यकीन हो जाएगा कि आप कल के सुल्तान बनने के काबिल है। खुदा ना खास्ता आप ये काम ना कर पाए और ये काम हमने कर दिखाया, तो आपको इन गुलामों को आजाद करना होगा। शहजादे, आपने तीर का इस्तेमाल किया जबकि उसने गुलेल का। ये सरासर नाइंसाफी है। तुम सही कह रहे हो आदम, इसने बेईमानी की है। जरदारी बेग, इसे खत्म कर दो। जरदारी, गर्दन मरोड़ दो इसकी। शहजादे कासिम, मुझे लगता है मैं उसे जानता हूँ। आइए। गजब हो गया दोस्त खान, तुम्हारी असलियत खुलने वाली है। लगता है उन्हें कुछ कुछ शक होने लगा है कि वो तुम ही हो। शहजादे और आदम घोड़ों की तरफ जा रहे हैं, क्या करोगे आप? शहजादे, ये देखिए अकबर। कहाँ चला गया ये? कौन कहाँ चला गया आदम? कुछ बताओगे भी? शहजादे, वो मुखौटे में अकबर ही था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? उस भगोड़े की औलाद में इतनी हिम्मत नहीं। हमारे सामने आते ही वो पत्ते की तरह कांपने लगता है। शहजादे, मेरा यकीन मानिए, मैंने उसे पहचान लिया था। अच्छा ठीक है, हम महल के अस्तबल में चलकर देखते हैं। अगर वो है तो ठीक है, और अगर वो नहीं तो तुम्हारी बात सच निकलेगी। आइए शहजादे, आइए। अरे छिछोरो, आ गए वापस खून चूसने। कमबख्त, तो जाओ वरना वापस जिंदा नहीं जाओगे। कहाँ गया था तू? यहाँ कब और कैसे पहुँचा? मुखौटा कहाँ छुपा दिया? कैसा मुखौटा? अभी बताता हूँ।
अरे शहजादे, कहाँ चले गए थे आप? आइए, आप भी खीर खाइए। हम चलते हैं। लगता है गलत वक्त पर आ गए हम मामी जान। रुको, तुम गलत वक्त पर आने में माहिर हो ना, ठीक उस लड़के की तरह जो मेले में आ गया था। मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। क्या छुपा रहे हो? आपके लिए कुछ है मामी जान। चलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना हाथ आगे कीजिए। लीजिए। ये क्या है? आपकी नहर टूट गई थी ना? आज आपने मुझ जैसी अदना सी खादिमा को अर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। आपको हमारा इतना ख्याल है कि आज हमें पता चला। आज की ये ईद हमारे लिए बेहद यादगार रहेगी। कई दिन से, कई महीने से ईद भी चली गई और होली भी आ गई, लेकिन कामना मिर्जा के लगान और जजिया की रकम हम तक नहीं पहुंची है। तो उसे जाकर कहो कि हमें लगान के साथ ब्याज भी चाहिए और साथ में 500 जरा बख्तार, तलवारें और ढालें। और तुम्हारे और हमारे बीच में जो तय हुआ है वो तो तुम जानते ही हो। जाओ, उसे करन अंजाम देने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है परमजीत। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर, मैं कामयाबी के साथ ही लौटूंगा। क्या हुआ? ये तो हद हो गई है। जजिया तो पहले से ही दे रहे थे, अब क्या होली के लेके या नया लगान देना पड़ेगा? मैं तो पूरा साल होली की राह देखता हूँ। बहुत बुरा लग रहा है, कोई होली नहीं खेल पाएगा। किसने कहा कि अब होली नहीं खेल पाएंगे? कामरान हुजूर का हुक्म सुना है ना? हुजूर ने मुझे हुक्म दिया है, जाओ और मजे से होली खेलो। जितनी शिद्दत से ईद की सेवैयां खाइए, उतनी ही शिद्दत से गुजिया खाओ। और खबरदार, जो चेहरा लाल पीला किए बगैर घर लौटे हो तो अब अल्लाह के हुक्म से होली है। होली है। गया कहाँ है भगोड़ी की औलाद? वो महल में भी नहीं है। वो गुलाम घुड़ियाल में भी नहीं है। भाग गया क्या? वो जरूर किले के बाहर गया है शहजादे। आज होली है ना, होली का जश्न मना रहा होगा। अगर वो किले के बाहर गया है तो आज तो उसका तमाशा बनना तय है। चलो उसे खोजे, आज एक नया मौका मिला है। आज फिर उसे उसकी औकात दिखा दी जाए ताकि आगे से वो हद में रहे। यहाँ तो सभी रंगे गीदड़ नजर आ रहे हैं, इनमें से हमारा गीदड़ कौन सा है? वो इनमें ही है। तारदी बेग, जाओ और उस गुलाम को खोजकर हमारे पास ले आओ। रुको, तुमने सुल्तान कमरान हुजूर का शाही हुक्म नहीं सुना क्या? होली खेलने वाले तुम सबको सख्त सजा मिलेगी। पहले ये बताओ कि हमारे महल का शाही गुलाम कहाँ है? सुना है कि वो यहीं कहीं होली खेल रहा है। एक गुलाम तो मेरे सामने ही खड़ा है। गुस्ताख जुबा, पहले हम तुझसे निपटते हैं, फिर दूसरे से निपटेंगे। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कभी तो छुरे के नीचे गर्दन आएगी। बहुत हो गया धूप छाव का खेल, भगोड़े की औलाद। अब हम जा रहे अब्बा हुजूर के पास, तेरी कारस्तानी बयान करेंगे उनसे। फिर तू, तेरे वो बदमाश साथी और पूरी बस्ती को नतीजा भुगतना पड़ेगा। चलो आदम। रुकिए शहजादे, हमारी गलती की सजा सबको मत भुगतने दीजिए। आप जो सजा देंगे हम खुशी खुशी भुगत लेंगे, बस उनको बख्श दीजिए। सारा काम हो गया हुजूर। ये तो सिर्फ एक नमूना था, अगर आगे से ऐसा करोगे तो फिर रिश्ते भी ज्यादा बुरा हाल करेंगे।
बता बता वो कौन लोग थे, किसने दी थी तुझे वो अंगूठी, बता, वरना कसम खा के कह रहे हैं इसकी नाजुक गर्दन पे हमें ये छुरा फेरते जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी। मार दीजिए मेरे बच्चे को, मेरी बीवी को भी मार दीजिए, मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन मैं उस अल्लाह के भेजे हुए नेक बंदे का नाम हरगिज नहीं बताऊंगा। नहीं। तेरी इतनी हिम्मत, इतनी औकात है तेरी कि तू मेरा हाथ पकड़े? मेरी उठी हुई तलवार की प्यास अब तुझसे बुझेगी। हुजूर, मेरी जान आपके कदमों में है, पर एक इल्तिजा है कि एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सीधे सीधे मुद्दे पे आ। ऐसे लोगों की मौत सबके लिए सबक होनी चाहिए। इसे यहाँ ना मारकर कल पूरी रियाया के सामने चौराहे पर लटका देना चाहिए। सभी लोग गौर से देखिए, ये वो शख्स है जिसने शाही लगान लूटने वालों का साथ दिया, इसलिए आज सरेआम चौराहे पर इसको फांसी दी जा रही है। शहजादे कहाँ चले गए? कहाँ गया वो? निकम्मो, वो लोग हमारी नाक के नीचे से हमारे कैदी को उठाकर ले गए, वो भी दिन दहाड़े सरेआम, और हम कुछ नहीं कर पाए। ढूंढ के लाओ अभी के अभी, वरना तुम लोगों की खैर नहीं है। शुक्रिया बच्चे, तुम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हो। तुमने मुझ गरीब के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की, सुल्तान कामरान से भी दुश्मनी मोल ली, और एक मैं हूँ जिसने तुम पर शक किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मत सोचिए। उस वक्त अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही सोचता। हमारा असली गुनहगार तो वो कामरान मिर्जा है, जो अपने जुल्म और खौफ के सहारे अपनी हुकूमत चला रहा है। अच्छा, आपका यहाँ बहुत देर तक रुकना ठीक नहीं है। कामरान के सिपाही आपको तलाश रहे होंगे। अभी जितना दूर हो सके आप यहाँ से चले जाइए। बेटा, जब तक जिंदा रहूंगी हर सांस से तुम्हारी सलामती की दुआ मांगूंगी। मेरे बच्चे के गर्दन पे तलवार चलने से बच गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अल्लाह करे आपका बेटा कभी माँ और बाप के प्यार से महरूम ना हो। क्या हुआ अम्मी जान, ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? इन्हें बह जाने दीजिए शहजादे, ये फक्र के आंसू है। आज आपने जो किया है उससे हमारा सर ऊंचा हो गया है। हमें नाज है आप पर हमारे बेटे। ऐसा क्या कर दिया हमने? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। आपको आपकी अंगा में बेवकूफ नजर आती है। हम जानते हैं आज उस गरीब की जान जिस फरिश्ते ने बचाई है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे शहजादे अकबर थे। आज आपके अब्बा हुजूर होते ना तो फक्र से आपको सीने से लगा लेते और आपकी अम्मी आपका माथा चूम लेती। आज हम आप सबको हिंदुस्तान की तवारीख के सुनहरे पन्ने के बारे में बता रहे हैं। जब सुल्तान मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फतह करने के लिए उस पर हमला किया तो दिल्ली के बादशाह पृथ्वीराज चौहान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और मोहम्मद गौरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यानी वो गौरी भी एक भगोड़ा ही था। अपना मुल्क, अपने बच्चे को दुम दबाकर छोड़कर भाग गया वो चूहा। ये क्या किया तूने मर्दूद? हमें मारेगा क्या? जरा देखिए तो इस बुज़दिल की औलाद को, कैसे घूर कर देख रहा है आपको। हम जानते तेरा क्या इलाज करना है। शहजादे हुजूर, सुल्तान कामरान मिर्जा साहब ने अकबर को फौरन बुलाया है। रोक।
वैसी हालत में जा अब्बा हुजूर के पास, वही तुझे सबक सिखाएंगे। सलाम हुजूर। फौरन जा और असला खाने में 500 तलवारें, जिरा बख्तर और ढालें साफ करके चमका दे। आदम मियाँ, अब मजा आने लग गया इस खेल में। चलो थोड़ा और सताया जाए इस लीद खोर गुलाम को। चाचा जान, ये तलवार सबसे अलग क्यों है और इस पर क्या लिखा है? इस पर आपके अब्बा हुजूर का नाम खुदा है। ये तलवार आपके अब्बा हुजूर बादशाह हुमायूं की है। ये आपकी पुश्तैनी तलवार है। हमारी पुश्तैनी तलवार, हमारे अब्बा जान की तलवार। क्या ये तलवार हम अपने पास रख सकते हैं? ऐसा सोचिएगा भी मत। हुजूर को पता चल गया तो आपकी खैर नहीं। शहजादे, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आदम। आज तो इसकी खैर नहीं। अब ये तलवार देखो और ये तलवार की धार देखो। माफ कर दीजिए शहजादे कासिम, हाथ से फिसल गया। हो जाता है, सबसे हो जाता है। इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है? हुजूर, आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से, यही चाहिए। अरे ये हम क्या कर रहे हैं? हम आपको डराने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम यहाँ किसी और मकसद से आए हैं। किस मकसद से? वो क्या है ना अकबर भाईजान, बात कुछ ऐसी है कि कुछ वजीरों के लड़के ने हमारे शहजादे को पतंगबाजी का मुकाबला करने की चुनौती दी थी और हमारे शहजादे ताव ताव में आकर चुनौती मान ली। बाजी अब इतनी बढ़ गई है कि जीतने वाला हारने वाले को 3 बार कॉर्निश बजाएगा। और सच ये है अकबर भाईजान कि हम पतंगबाजी में इतने माहिर नहीं है जितने आप हैं। तो अगर आप हमारी तरफ से पेंच लड़ाएंगे तो हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी और हमें पूरी जिंदगी उनके सामने। अरे अरे, मायूस मत होइए शहजादे। अकबर के रहते ऐसा कैसे हो सकता है? और अकबर भाईजान ऐसा नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं होने देंगे। क्यों अकबर भाईजान? हुजूर बहुत नाराज होंगे, बहुत सख्त सजा मिलेगी हमें। अरे नहीं, बल्कि जब हम उन्हें कहेंगे कि आपने उनकी खानदान की इज्जत बचाई है तो कितने खुश होंगे। वो इनाम भी दे सकते हैं आपको। चलो अब अपना दिमाग दूसरी चीजों पर मत भटकाओ। लीजिए पतंग उड़ाइए। आज आपको बाजी जीत कर दिखानी है। हमारी पतंग कटनी नहीं चाहिए। हमें बहुत डर लग रहा है, हमें काम पर वापस जाना चाहिए। हमारी बात का यकीन कीजिए अकबर भाईजान, हमारे नहीं तो अपने अब्बा हुजूर की इज्जत के लिए ही कर दीजिए। ये लीजिए। ठीक है शहजादे, हमारी पतंग नहीं कटेगी, आप बेफिक्र रहिए, ये वादा है हमारा आपसे। हम जैसा चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये बेवकूफ हमारे जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। हुजूर, नाश्ता। हमारा काम था इस भगोड़े की औलाद को यहाँ तक पहुँचाना, जो हमने किया। इस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाना चाहिए, इस तरह। महापापा, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कोई भूत देख लिया क्या? ऐसे ही समझ लीजिए, अकबर की जान खतरे में है। आप जल्दी। अकबर! 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 हुआ कहाँ भागी जा रही हो? क्या आफत आई है? कयामत आ गई मलिका, कयामत। या अल्लाह! अकबर! शहजादे! माहम! शहजादे! अकबर! पीछे देखिए। नहीं!
ये कैसे हुआ मल्लिका? किसने धक्का मारा मेरे शहजादे को? शायद हम जानते कि ये किसने किया है। अम्मी जान कहाँ से आ गई? या अल्लाह, कहीं अम्मी जान ने हमें अकबर को धक्का देते हुए देख तो नहीं लिया? तो अब क्या शहजादे? तो अब इस भगोड़े की औलाद को बचाना पड़ेगा। और क्या? क्या हम और इस भगोड़े की औलाद को बचाएंगे? बचाने का दिखावा तो कर सकते हैं ना आदम। क्या समझे? अकबर, हमारा हाथ पकड़ लीजिए। आदम, हम एक हाथ से नहीं पकड़ सकते। आप आइए और हमारी मदद कीजिए। जी शहजादे। शहजादे, मेरे बच्चे, क्या हुआ आपको? उठिए, उठिए। शहजादे, अकबर, आंखें खोलिए। उठिए शहजादे, उठिए। कहाँ चोट लगी? अकबर, शहजादे।